हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बायोलॉजी बाइट्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने बोर्ड पे देख ही लिया होगा, आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन बहुत टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, सभी को पता है। ओके, तो मेरी आवाज आई होप विजिबल मैं दिख रही होंगी, मेरी आवाज भी साफ आ रही होगी, ठीक है ना। बोर्ड साफ दिख रहा है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पॉलिनेशन दो टाइप का होता है। सबको पता है पॉलिनेशन क्या होता है, थोड़ा बेसिक सबको पढ़ के आना पड़ेगा अगर आप लोगों ने एज अ सब्जेक्ट बायोलॉजी किसी भी एग्जाम में चूज किया है, ठीक है। सबको पढ़ के आना पड़ेगा। तो पॉलिनेशन जब होता है ना, तो दो टाइप से होता है, बायोटिक होता है, एबायोटिक होता है। अब एबायोटिक कैसे होता है, नॉन लिविंग जितनी भी चीजें होती है ना, उन सभी पे पॉलिनेशन जो होता है वो एबायोटिक होता है। विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, इसमें सारे कैसे फैक्टर्स आते हैं, एबायोटिक फैक्टर्स आते हैं, मतलब नॉन लिविंग है, ये नेचर के थ्रू हो रहा है। मतलब नेचर के थ्रू तो सभी चीजें हो रही हैं, बट हाँ एबायोटिक, इसमें किसी का रोल नहीं है, किसी के हाथ पांव नहीं लग रहे हैं, नॉन लिविंग है, ठीक है। तो विंड के थ्रू होता है तो उसे हम एंटिनोमोफिली कहते हैं, और वाटर के थ्रू होता है तो हम उसे हाइड्रोफिली कहते हैं। जो विंड के थ्रू होता है उसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, वाटर लिली। नाम है वाटर लिली, बट पॉलिनेशन वाटर, पॉलिनेशन विंड के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहेंगे, वाटर नाम आया है तो, लेकिन नहीं, ये विंड के थ्रू होता है। देखो 12th की एनसीईआरटी में ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जब भी आप कोई भी एग्जाम देने बैठोगे ये चीजें पूछ ली जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने, ऐसा है कि बच्चे को याद नहीं रहता है और हेर फेर होती है। जैसे इसमें हेर फेर है, वाटर नाम है तो पॉलिनेशन वाटर से नहीं, विंड के थ्रू होता है, जिसे हम एंटिनोमॉर्फिक भी कहते हैं। अब जो वाटर के सरफेस पे होता है, अभी हम एबायोटिक एजेंट्स पे ही हैं, जो वाटर के सरफेस पे पॉलिनेशन होता है उसे हम एपी हाइड्रोफिली कहते हैं। और जो वाटर के नीचे मतलब अंडरग्राउंडली पॉलिनेशन हो रहा है उसे हम हाइपो हाइड्रोफिली कहते हैं। देखो, जो हाइपो हाइड्रोफिली होता है ना, वो अंडरग्राउंड वाटर, मतलब वाटर के नीचे जो प्लांट पाए जाते हैं उसके सरफेस में, मतलब नीचे बिल्कुल। और जो वाटर सरफेस के मतलब प्लांट जो है वो ऊपर की साइड है, पानी के ऊपर है, उसके सरफेस पे पॉलिनेशन हो रहा है तो उसे हम एपीहाइड्रोफिली कहते हैं। अब पोलन पिस्टल कैसा होता है, पोलन जो होता है, देखो ये एंथर का डायग्राम है, ठीक है, ये एंथर है और ये यहाँ पे पोलन होते हैं। अब देखो, गुड़हल का फूल तो मेरे पास है नहीं, लेकिन सबसे अच्छा अगर आपको फ्लावर का देखना है तो आप गुड़हल के फूल में देख सकते हो, रोजा हिबिस्कस, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हो, बहुत अच्छे से आपको दिखाई देगा कि कैसे, कहाँ पे एंथर होता है, कहाँ पे स्टिग्मा होता है, कहाँ पे ओवरी होती है। ये ओवरी है, ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा है, ठीक है। अच्छा, लास्ट वाला एक लेक्चर था पॉलिनेशन का जिसमें मैंने पॉलिनेशन के टाइप्स को पढ़ाया, अगर नहीं देखा तो उसको देख लेना, उससे पता चल जाएगा कि ऑटो मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटो पॉलिनेशन, जेनेटोगैमी और जीनोगैमी, ये सब उसमें ना इंक्लूडेड है। तो उसको ना थोड़ा सा रिकॉल कर लेना, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें वाटर पॉलिनेशन की, तो सी ग्रासेस में वाटर पॉलिनेशन होता है, वेलिसिनेरिया में भी वाटर पॉलिनेशन होता है, ठीक है। ये दो, वेलिसिनेरिया और वाटर लिली, ये पूछा ही जाता है कि कैसे टाइप का पॉलिनेशन होता है। अब आते हैं बायोटिक पॉलिनेशन पे। देखो, लिविंग चीजें इन्वॉल्व है। अब बहुत अच्छे एग्जाम्पल लेके आई हूँ। देखो बच्चों, 50 रुपए खर्च करें तुम लोगों के लिए इस चीज को समझाने के लिए। अब हम इसे क्या समझेंगे, हम इसे मुर्गी का बच्चा नहीं समझेंगे, ठीक है, हम इसको समझेंगे बर्ड है, ये बर्ड, ठीक है, बर्ड है। अभी इसको एग्जाम्पल में बहुत सारी चीजें बनाएंगे। चलो पहले एंटोमॉर्फिली पे आते हैं। एंटोमॉर्फिली पे आते हैं, इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट है। छोटी सी हनी बी है, क्यूट सी, येलो होती है ना हनी बी, क्यूट सी हनी बी है, इसके यहाँ टेल है, ठीक है। ये गई उड़ती हुई फ्लावर के ऊपर बैठ गई मजे से, ठीक है। अब फ्लावर कैसा है, फ्लावर के ऊपर बैठने के लिए फ्लावर को अच्छा होना पड़ेगा ना, सुंदर होना पड़ेगा, तो उसके जैसे पोलन जो होते हैं, पेटल्स जो होते हैं, वो फ्लावर के बहुत खूबसूरत होते हैं, ब्राइटली कलर होते हैं, ताकि ये इंसेक्ट जो होते हैं वो अट्रैक्ट हो सके ड्यू टू पॉलिनेशन। अब ये जाके फ्लावर पे बैठ गई, हनी बी बैठ गई, ठीक है। अब ये बटरफ्लाई, हनी बी, इंसेक्ट में जो भी आता है, ठीक है, इंसेक्ट, तो फिर बैठ गई। अब ये अपना घूम रही है मजे से, फ्लावर लेने गई है, अपनी फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए फ्लावर तोड़ने गई है। अब इसकी जो पूंछ है, इस पे पोलन चिपक गया, पोलन चिपक गया। अब ये देखती है कि ये फ्लावर तो मेरी फ्रेंड को पसंद नहीं है, अब ये दूसरे फ्लावर पे जाती है, ठीक है। तो जो पहले वाले फ्लावर पे बैठी थी वहां का पोलन जो है वो उसकी पूंछ पे चिपका है, इसके पैरों के नीचे चिपका हुआ है, ठीक है। कैसा है वो, स्टिकी है, स्टिकी है। पोलन अगर स्टिकी नहीं होगा तो चिपकेगा कैसे, स्टिकी है। स्टिग्मा जिस दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेगी वो भी स्टिकी है, तो जैसे ही ये दूसरे फ्लावर पे जाके बैठती है तो उस फ्लावर का जो पोलन होता है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके चिपक जाता है। इस तरीके से पॉलिनेशन होता है और इसको हम बोलते हैं एंटोमॉर्फिली, ठीक है। अब आते हैं दूसरे एग्जांपल पे। ये बर्ड है, ये बर्ड है, देखो इसके पंख भी हैं, ठीक है, दिख रहा है ना सबको।
देखो बच्चों, 50 रुपए खर्च करे, सब्सक्राइब कर देना। देखो आगे बर्ड है, ठीक है, इसके विंग्स है। ओके, अगर इसके विंग्स है तो ये ऑरेंथोफिली कहलाता है, मतलब बर्ड्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, ये जाती है, ठीक है, इसके पंखों पे या फिर इसकी बॉडी पे कहीं पे भी पोलन जो है वो जाके चिपक गया। अब ये वहां दूसरे फ्लावर पे जाती है, दूसरे प्लांट पे जाती है, वहां पे अपने आपको ऐसे ऐसे झटकती है। देखा है ना वो वीडियो में कितना अच्छा दिखाती है, क्योंकि फर जो होते हैं वो ऐसे झटकते हैं। तो जो पोलन होता है वो दूसरे फ्लावर पे जाके, दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके, स्टिग्मा भी स्टिकी है, उस पे जाके चिपक जाता है और पॉलिनेशन हो जाता है। उसको हम बर्ड के थ्रू पॉलिनेशन कहते हैं। इसी तरीके से क्रिप्टोफिली बैट्स के थ्रू पॉलिनेशन होता है। बहुत बहुत एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, बताती हूँ, मैच ऑफ द फॉलोइंग के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे, इंसेक्ट, बैट्स, स्नेल, ये सब लिख देंगे और इधर उनके ये लिख देंगे कि किसका किसके टाइप का होता है। तो फिर आपको ना मैच ऑफ द फॉलोइंग बताना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि बर्ड्स के थ्रू होता है तो हम ऑरेंथोफिली कहते हैं, ठीक है। मेलेनोकोफिली जब हम स्नेल के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं। अब मैंने स्नेल वाला भी पहली बार पढ़ा है, मैं आप लोग को ही बता देती हूँ, बहुत बुक्स में बहुत कम होता है स्नेल वाला पॉलिनेशन। शेडी एरियाज में ये स्नेल्स होते हैं वो क्राउन करते हैं, रेंगते हैं फ्लावर्स के ऊपर। देखा होगा वो छोटे छोटे स्नेल्स हमने देखा है ना, जो छोटे से कीड़े टाइप के लगते हैं, वो स्नेल्स, ठीक है। तो वो ऐसे क्राउन करते हैं, जब वो अपने आप को घिसते हुए चलते हैं तो उनकी जो बॉडी होती है वो चिकनी होती है, तो उसपे पोलन जो होता है वो आसानी से चिपक जाता है। इसकी वजह से पॉलिनेशन दूसरे फ्लावर पे जाके हो जाता है। अच्छा, तो पोलन जो होता है वो ब्राइटली होता है, कलर्ड होता है, केमिकल सपोर्ट, फ्रेग्रेंस, मतलब इतनी अच्छी केमिकल सपोर्ट कैसे कि ये लोग ना सॉरी, ये जो फ्लावर्स होते हैं ना, ये केमिकल को सिक्रीट करते हैं, जिससे पॉलिनेटर्स, इनको हम पॉलिनेटर्स कहेंगे। तो ये पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट होते हैं। ओह वाओ, खुशबू आ रही है कहीं से, जैसे हम खाने की खुशबू देख के खींचे चले जाते हैं ना, जब चाउमीन और मोमोज बनता है तो खुशबू आती है, वही। तो केमिकल सपोर्ट के थ्रू फ्रेग्रेंस आती है, ठीक है, जिससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। स्मेल आती है, कई बार ऐसी ऐसी फ्लावर्स में बदबू होती है, हमारे लिए बदबू है, बट जो प्लांट्स हैं, पॉलिनेटर्स हैं, उनके लिए खुशबू है, ठीक है। तो स्टिकी पोलन्स होते हैं, इन सब की चीजें। अब हमें ये जो बायोटिक एजेंट्स होते हैं ना, इन विट्रो पॉलिनेशन अगर हमें करवाना है, मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे, तो मैंने सोचा इंक्लूड कर देती हूँ। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कभी बेकार नहीं जाती है। तो क्या होता है, इन विट्रो पॉलिनेशन करवाते हैं। अब इन विट्रो पॉलिनेशन का मतलब होता है किसी का पोलन हम अपनी लैब में ले आए, किसी का स्टिग्मा हम अपनी लैब में ले आए और वहां पे जाके हम उन दोनों का फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होती हैं। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस मतलब इन विट्रो पॉलिनेशन, मतलब बाहर से ब्रीडिंग करवा रहे हैं, ठीक है, बाहर से लाके ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग करवा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमें कुछ चीजों को रोकना पड़ता है। आपने एक वीडियो देखा होगा, उसमें चाइनीज लोग जो होते हैं वो रोज का एक गार्डन होता है, उसके ऊपर फ्लावर के ऊपर एक कैप बना रहे होते हैं, जाली टाइप का होता है, उसे कैप बना रहे होते हैं। वो क्यों बना रहे होते हैं? ताकि पॉलिनेशन ना हो। अगर पॉलिनेशन होगा तो वैसे फ्लावर बनेगा, उससे विट्रो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ठीक है। तो वो वीडियो नहीं देखा है तो देखना एक बार, मतलब कहीं पे भी इंस्टा सब चलाते हो तो देखना, उस पर सर्च करके वो दिखाते हैं कि वो उस पर कैप बना रहे होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो सेल्फ पॉलिनेशन को रोक रहे होते हैं, ऑटोगेमी को बेसिकली वो रोक रहे होते हैं। इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एंथर, एंथर को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो स्टिग्मा कह रहा है कि मुझे पोलन ला के दो भाई, मेरा एंथर रिमूव कर दिया है। तो कहाँ से आएगा? दूसरे फ्लावर से आएगा, दूसरे फ्लावर से आएगा तो एक नया फ्लावर बनेगा, ठीक है। तो हम ये इन विट्रो कंडीशंस होती हैं। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, तुम्हारी और मेरी वाइब मैच ही नहीं होती। स्टिग्मा कह रही है मुझे तुम पसंद नहीं हो, पोलन से कह रही है तो मुझे पसंद नहीं हो। नहीं हो तो नहीं हो, क्या करती है वो? नहीं हो पसंद तो क्या करे वो, ठीक है। तो पॉलिनेशन नहीं होगा, वो स्टिग्मा पोलन को आने ही नहीं देगी, ठीक है। और इन क्या स्पेलिंग दिखाई, एसिंक्रोनस पोलन, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है कि स्टिग्मा जो होता है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, पोलन को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। दैट मींस कि पोलन जो है वो स्टिग्मा अपने आप को लंबा कर लिया है, ठीक है। ये ओवरी है, ये ओवरी है और ये स्टिग्मा है और ये स्टाइल है, ये अपने आप को लंबा कर लिया, जिसकी वजह से जो एंथर है वो छोटे रह गए। पोलन जो है वो अब ये इस पे कैसे चिपकेगा बताओ, नहीं चिपक सकता ना। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस होती हैं, इसमें हम सेल्फ पॉलिनेशन को कंट्रोल करते हैं, उसको रोकते हैं। हम जिससे चाहेंगे उसी से ही स्टिग्मा जाके ब्रीडिंग करेगा, प्लांट जो है वो उससे ब्रीडिंग करेगा, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हम चाहे तो जिसमें सिर्फ एक ही प्लांट में यूनिसेक्सुअल होता है वो, मतलब यूनिसेक्सुअल प्लांट का मतलब होता है कि प्लांट जो है वो इनकम्प्लीट है। लेकिन बाइसेक्सुअल प्लांट का मतलब होता है प्लांट जो है वो कंप्लीट है, मतलब मेल और फीमेल अगर एक प्लांट में होता है तो वो कंप्लीट प्लांट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर बेसिकली काम करता है कि अगर किसी का मान लो मेल है, ठीक है, मेल मेल प्लांट है, पपाया पपाया मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। ऐसी बनाना का प्लांट में मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम उन चीजों को
देखा जाता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिनेशन को ऐसे कंट्रोल भी कर सकते हैं और कुछ ऐसे बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो पॉलिनेशन करवाते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। एग्जाम्पल पूछे जाते हैं यहाँ पे बायोटिक एजेंट्स में, ठीक है। ऑप्शन रख देंगे कि किसके थ्रू होता है वाटर पॉलिनेशन, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा किसके थ्रू होता है, वेलिसिनेरिया में होता है। वाटर लिली विंड के थ्रू होता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा ये वाला पार्ट जो बता रही हूँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा वो इससे बनेगा कि मैच ऑफ द फॉलोइंग बेसिकली आप देखोगे ही देखोगे। बहुत सारे एग्जाम में, बहुत अच्छे अच्छे नीट वीट के एग्जाम में, सीयूटी के एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कि किसके थ्रू, अगर आप जूलॉजी सीयूटी भर रहे हो यूजी वाला, तो उसमें ये क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा कि किसके थ्रू कौन सा पॉलिनेशन होता है, उसका नाम क्या है। जैसे बर्ड्स के थ्रू ऑरिंथोफिली होता है, ठीक है। ऑड वन आउट में भी पूछ लिया जाता है, सब मैच करेगा, चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन मैच करेंगे, चौथा जो होगा वो अलग होगा, तो उसमें आपको टिक लगाना पड़ेगा, मतलब इनकरेक्ट बताना पड़ेगा, तो वो भी आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, बट आपको रिकॉल होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एंटोमॉर्फिली इंसेक्ट के थ्रू होता है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो आज का वीडियो यही था। नेक्स्ट टॉपिक जल्दी ही लाएंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो, ओके।